हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के प्रयोग द्वारा समाकलन। मतलब त्रिकोणमिति का सूत्र का प्रयोग करके समाकलन ज्ञात करना है ना। देखो जी, पहला क्वेश्चन दे रहा है साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका निकालना है समाकलन। तो तुम लोग पढ़े हो कि साइन थीटा का समाकलन होता है जी, कितना होता है बोलो? साइन थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ साइन थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर है, तब किससे बनेगा? नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है ना, स्क्वायर का नहीं होता है। साइन स्क्वायर देखो कुछ फार्मूला यूज करो ना। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पढ़े हो 11th क्लास में? 11th क्लास में फार्मूला था cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको चेंज करो तो जी, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर होगा, इसको करो 1 माइनस ये कितना होगा जी? -2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का मान निकालना है साइन स्क्वायर का। इसको इधर लाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1, इसको इधर लाओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 को उधर डिवाइड में ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये फार्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हो ना, अगर याद रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये दोनों फार्मूला याद करना, तब आएगा बनेगा क्वेश्चन समझ में। देखो जी, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बना है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ना। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं ना, लिखो। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है ना। इस फार्मूला का यूज करो और यहाँ पर रखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मान कितना दिया? देखो थीटा इतना है ना, 2x + 5 dx लिख दो। हाँ, बट्टा में 2 रहेगा ना, 2 को इधर बाहर कर दो, 1/2 को बाहर करो। यहाँ मल्टीप्लाई करो जी, 1 माइनस गुना करो कॉस थीटा कितना होगा? 2 दूनी 4, 4x प्लस 5 10 होगा ना, 10 dx। अब इसको 2 भागों में बांटो। पहला भाग होगा 1/2, इसको इससे गुना करो dx 1 dx माइनस अगला भाग 1/2 cos 4x प्लस 10 dx। अब समाकलन कर दो। यहाँ समाकलन देखो, cos थीटा का समाकलन पढ़ा ना जी, कितना होता है? cos थीटा का साइन थीटा ना। लेकिन देखो एंगल भी है इसमें, 4x + 10 है, इसका भी करेंगे तो इसका कितना होगा समाकलन? 4 बट्टा में आएगा, अवकलन में गुणम होता है 4 है, इसमें भागम आएगा ना। देखो नहीं तो मान के बना सकते, माने में थोड़ा और बढ़ जाएगा लाइन ना, ऐसे बनाओ डायरेक्ट। dx का समाकलन होता है x और डिवाइड में कितना है? 2 1/2। cos थीटा का होता है साइन थीटा, थीटा कितना है जी? 4x + 10। और फिर देखो अवकलन करते हैं 4x + 10 का, तो कितना होगा? 4। अवकलन में गुणम होता है, समाकलन में भागम होता है ना, तो 4 कहाँ आएगा जी? भागम आएगा ना। तो आंसर होगा हम लोग का x/2 माइनस गुना करो कितना होगा? 4 दूनी 8 है, यहाँ होगा 8 है
ई होगा साइन 4x प्लस 10, साइन 4x प्लस 10, साइन 4x प्लस 10 प्लस कॉन्स्टेंट लिख लो। ये आंसर हो गया ना। फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये तब बनेगा ना, फार्मूला को याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। चलो जी हो गया। हो गया जी, बोलो क्वेश्चन दो, देखो तो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है जी। साइन 3x दिया है, साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x कॉस 4x dx दिया है। कैसे बनाएंगे बताओ जी। इसमें देखो 11th का लगेगा फार्मूला। देखो ये फार्मूला कुछ याद करो। साइन a प्लस बी याद है फार्मूला तुम लोग को जी। साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी है ना। साइन a माइनस बी का फार्मूला बताओ जी, होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी है ना। मान लो 2 इक्वेशन हो गया, ये 2 हो गया। इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से पहले गुना करेंगे, 2 से भागा करेंगे, तो फार्मूला बनता है 2 साइन a इंटू कॉस बी, 2 साइन a इंटू कॉस बी। यहाँ देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करो, जोड़ो था, दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा इधर साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों कटेगा जी, कटेगा ना, ये दोनों कट जाएगा, इधर बचेगा। ये दोनों को जोड़ोगे तो दोनों सेम है, 2 साइन a इंटू कॉस बी। याद करना ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखोगे तो बनेगा क्वेश्चन ना। 2 साइन a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी है ना। यहाँ लिख रहे हैं देखो जी। पहले देखो फार्मूला में 2 होता है, 2 साइन a इंटू कॉस बी, 2 था नहीं प्रश्न में, 2 से गुना किए, 2 से भागा किए है ना। 2 से गुना करो भागा करो, कट के 1 ही ना हो जाएगा जी। ये रहा है, तो इस 2 को बाहर कर दो, 1/2 को बाहर करो ना। 2 साइन 3x कॉस 4x dx। 3x को a मानना है, 3x को a मानो, 4x को मानो b है ना। अब लगाओ फार्मूला वहाँ जो लिखे हैं, फार्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी है ना। तुम लोग पिटाओगे दोनों सुबह ना, समझा रहे हैं तो लोग बतिया रही है। 2 साइन a इंटू कॉस बी होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अब रखो यहाँ पर, इसको तो ऐसे लिखते रहो ना, 1/2। 2 साइन a इंटू कॉस बी, फार्मूला होता है साइन a प्लस बी, a प्लस बी, एक मान रखो 3x प्लस बी का मान कितना है जी
4x ना प्लस साइन a माइनस बी, ए का मान कितना है जी 3x, बी का मान कितना है 4x, dx लगाओ सबके साथ है, dx लगाओ सबके साथ 1/2, ये कितना होगा बोलो जी, ये होगा साइन 7x प्लस ये साइन कितना का बताओ -x होगा ना, -x dx, इसको सॉल्व करो 1/2 समाकलन साइन कितना है जी 7x। अब देखो तुम लोग पढ़े हो साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा ना, साइन का थीटा रहेगा माइनस में तो माइनस पहले आता है ना, तो होगा माइनस साइन x dx। अब दोनों का समाकलन कर दो, दो भागों में कर दो इसको, पहला भाग होगा 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन x dx। चलो जी अब पूरा तो समाकलन इसका क्या होगा, समाकलन 1/2 साइन थीटा क्या होता है जी माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना है 7x, 7x करेंगे तो 7 गुना में आएगा, अवकलन में समाकलन में भागा में आएगा ना, यहाँ 1/2, यहाँ भी साइन थीटा का होता है जी माइनस होता है, माइनस कॉस थीटा, इसमें x करेंगे तो 1 होगा, 1 नहीं लिखते हैं ना, प्लस कांस्टेंट लिखो। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा ना, माइनस माइनस होता है प्लस 1/2 कॉस x प्लस c, ये हो गया आंसर। करो जल्दी खत्म। क्वेश्चन 3 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है ना, क्लास 11th का फार्मूला याद रहेगा तब बनेगा सब, 11th का फार्मूला पर दिया है क्वेश्चन से, स्क्रीन सारा समझ में हो, अरमान है, नींद का लग रहा है तुम लोग को, हाँ क्वेश्चन 3 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें 3 को दिया है, cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x क्या निकालना है जिसमें आकलन ना, इसमें देखो 3 को आ गया, कैसे बनाया जाएगा, 3 को आया है ना, क्लास 11th का यूज करो फार्मूला। देखो जी थोड़ा ऐसे लिख सकते हो, बताओ तो, पहले बड़ा लिखो, पहले जो बड़ा एंगल है ना, बड़ा एंगल है, लिख दो cos 6x cos 4x cos 2x, लाइन से लिख दो ना। अब देखो जी क्या करो, ये थोड़ा बड़ा बनेगा ना, फार्मूला याद है जी तुम लोगों को, cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है बोलो, cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है बोलो, cos a इंटू cos b माइनस होता है माइनस साइन a इंटू साइन b, अब cos a माइनस b का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b, माइनस तो प्लस होगा ना, साइन a इंटू साइन b,
फार्मूला निकालना है 2 cos A इंटू कॉस बी का, 2 cos A इंटू कॉस बी का, दोनों को जोड़ो तो दोनों समीकरण को जोड़ो था, इधर होगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको मान लो इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, इधर जोड़ोगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, इधर होगा जी देखो सेम है, तो 2 होगा cos A इंटू cos B, मतलब 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, है ना। दो को उधर डिवाइड में भी कर सकते हो, मानोगा तो दो उधर डिवाइड में हो जाएगा ना, इधर 2 दिखाई नहीं दे रहा है, दो तरीका है, एक तरीका है 2 से गुना भाग कर दो, नहीं तो 2 उधर बटन भेज दो ना, बात वही होगा ना, 2 को उधर भेजो तो क्या होगा जी cos A इंटू cos B बराबर होगा 1/2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब उस फार्मूला को यहाँ रखो, 2 भाग में बनाओ पहले, है पहले उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, पहले cos A इंटू cos B का फार्मूला क्या बन गया, देखो यहाँ पर cos A इंटू cos B का 1/2 इंटू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, है ना। रखो ये फार्मूला को, यहाँ भी लिख रहे हैं, चूंकि cos A इंटू cos B होता है 1/2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। चलो जी, अब देखो यहाँ ध्यान दो, cos A इतना को A मान लो, इसको B मान लो ना, cos A इंटू cos B, लगाओ फार्मूला, पहले 1/2 को बाहर कर दो, 1/2 को बाहर करो ना, केवल इसका यूज कर रहे हैं अभी ना, इतना का यूज कर रहे हैं, इसको छोड़ दो ऐसे ही। cos A इंटू cos B क्या होता है, cos A इंटू cos B होता है cos A प्लस B, cos A प्लस B, एक मान भरो जी 6x, B का मान है 4x प्लस cos A माइनस B 6x माइनस 4x, अब इतना केवल हल हुआ ना, गुना में cos 2x है, इसको लिख दो ऐसे ही, dx लिखते रहो, dx वन बाई टू, ये कितना होगा ये बताओ, cos 6 4 10 x, ये कितना होगा cos, घटेगा तो कितना होगा जी 2x गुना cos 2x dx। अब गुना करो ना, इसको दोनों से गुना करो, 1/2 इसको इससे गुना करो तो होगा cos 10x cos 2x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम है तो स्क्वायर होगा cos स्क्वायर 2x। हो गया जी, इसको वहाँ बनाए, चलो यहाँ बना रहे हैं ना, अब देखो जी, अब यहाँ देखो फिर लग रहा है फार्मूला cos A इंटू cos B, ठीक है ना, फार्मूला cos A इंटू cos B, फार्मूला फिर लगाएंगे ना, इस लगाओ फार्मूला यहाँ पर 1/2, इसको 2 भाग में पहले कर दो, इसको अलग कर दो, उसको अलग करो ना, पहला होगा cos 10x इंटू cos 2x
यहाँ दिमाग यहाँ लगाओ, समझो। cos 10x cos 2x dx कर दो, dx प्लस से अगला होगा 1/2, ये इसके साथ में गुना होगा जी। 1/2 cos स्क्वायर 2x dx, 1/2 लिखते रहो। अब लगाओ जी फार्मूला, cos a इंटू cos b का फार्मूला यहाँ लिखे हैं, देखो cos a इंटू cos b होता है 1/2, 1/2 फिर आएगा तो यहीं पर लिख रहे हैं 1/2 cos a प्लस b, डायरेक्ट लिख दें cos a प्लस b, डायरेक्ट 10x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b, cos a मान कितना है जी 10x माइनस 2x, इसका काम खत्म हो गया, प्लस 1/2 cos स्क्वायर x का ही फार्मूला होता है ना, याद है तुम लोग को जी। cos स्क्वायर x का होता है 1 प्लस cos 2x बटा 2 होता है ना, तो यहाँ भी यूज करो 1 प्लस cos 2 x का मान कितना है, देखो यहाँ पर x मान 2x, 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है, 2 यहाँ लिख दो ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनता है ना। अब यहाँ करो जी 1 बाई कितना होगा 4, इसको कितना लिखोगे cos बोलो 12x प्लस cos 8x dx प्लस ला दो 1/4, 1/4 समाकलन 1 प्लस cos 4x dx ना। अब देखो जी डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 1/4, इसका समाकलन करोगे तो क्या होगा जी बोलो, साइन कॉस्ट क्या होता है साइन थीटा, साइन 12x होगा ना, यहीं पर कर रहे हैं साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, कॉस्ट का होता है साइन थीटा है ना। अभी 12 कहाँ आएगा जी, बट्टा में आएगा ना, प्लस 1/4 यहाँ भी लिखो। कॉस थीटा क्या होता है बोलो, साइन थीटा, साइन 8x, 8 कहाँ आएगा भागा में आएगा ना। देखो जी 1/4 लिखो, 1 dx, dx का समाकलन कितना होगा, यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं ना, dx का होगा x, यहाँ x हो जाएगा प्लस, इसके साथ गुना कर दो 1/4 पहले से होगा। कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, साइन 4x, इस 4 कहाँ आएगा बट्टा में आएगा प्लस c, हो गया, आप गुना कर दो आंसर उस कौन cos 12 कहाँ है जी, जुटेगा नहीं, ऐसे नहीं जुटता है ना, एंगल सेम रहता है तब जुटता है ना, 12 है 8 20 हो जाएगा, तो कहाँ से पूरा कराइए जी। देखो 1/4 है, 1 गुना का तो 12 चू कितना होता है 48 साइन 12x, अब प्लस कितना होगा जी 32 होगा ना, 1/32 साइन 8x प्लस होगा x/4, होगा 1/16 होगा जी, 16 साइन 4x प्लस c, ये हो गया आंसर है ना। चलो जी इसको बढ़िया से उतार लेना है ना, इसके बाद ये उतारना होगा ना, तो ठीक है, तुम लोग दिमाग तेज है, लिख लेना है ना, तो झुकना पड़ेगा ना। चलो कल पढ़ाएंगे ना, ढेर हो गया, क्वेश्चन तो अटेंड आता ही है।